वक्त की एक बड़ी खबर के साथ लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर, शिक्षक अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती नजर आ रही है। पुलिस के लाठीचार्ज से अभ्यर्थी नाराज नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र देने की मांग की है और साथ में कहा कि जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। आज पुलिस कर्मियों के साथ में उनकी भिड़ंत हुई थी। विधानसभा के घेराव के लिए भारी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पहुंच रहे थे, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। इस दौरान कई शिक्षक अभ्यर्थी बेहोश होकर वहीं सड़क पर गिर गए और उसके बाद अब सीधे तौर पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक नियुक्ति पत्र उनको नहीं मिल जाता तब तक वो वापस जाने वाले नहीं है, उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें कि अभी लंबे समय से लगातार शिक्षक अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र को लेकर इंतजार कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने आरक्षण घोटाले का आरोप लगाकर लखनऊ के परिवर्तन चौक पर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस के साथ में उनकी भिड़ंत हो गई, झड़प हो गई, जिसमें कई अभ्यर्थी घायल भी हुए हैं और कई अभ्यर्थी बेहोश होकर वहीं गिर गए। आज राष्ट्रीय धर्म में इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 4 महीने पहले जनवरी में हम लोग के 6800 की लिस्ट जारी की थी, अभी तक उस पर नियुक्ति नहीं हो पाई है और योगी जी चुनाव बिता ले गए। 2 महीने से को गार्डन में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके वहाँ मर रहे, कोई वहाँ पूछने वाला नहीं है। योगी सरकार बेरोजगारी कम करने का दावा कर रही है। योगी सरकार दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार दिया जा रहा है, युवा खुश हैं। लेकिन आज जो तस्वीर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई है उसने सरकार की नींद उड़ा दी है। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हजारों की संख्या में अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने इन अभ्यर्थियों को परिवर्तन चौक पर ही रोक लिया, जहां जमकर घंटों नारेबाजी की गई। सर, हमारे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से हम लोग कई बार मुलाकात हो गई, आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हम लोग आश्वासन सहते 2 महीने से को गार्डन में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके वहाँ मर रहे, कोई वहाँ पूछने वाला नहीं है। जहाँ भी जाओ वहाँ पे आश्वासन मिलता है। डीएम एसडीएम कार्यालय में हम लोग, यहाँ बीजेपी कार्यालय हमने कितना ज्ञापन दे डाला। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांग को अनसुना करने में लगी है। 5 जनवरी को चयनित सूची में शामिल किए जाने के बावजूद अभी तक नियुक्ति पत्र के लिए भटक रहे हैं। अभ्यर्थी बीते 67 दिनों से लखनऊ में धरना दे रहे थे और इस दौरान अभ्यर्थियों ने सरकार पर धोखा देने के आरोप लगाते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट की तरफ से किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है। गेंद सरकार के पाले में है, उन्हें इसके संबंध में फैसला लेना होगा। बावजूद इसके सरकार चुप्पी साधे बैठी है। परिवर्तन चौक पर शिक्षक अभ्यर्थियों के खिलाफ पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान कई अभ्यर्थी बेहोश भी हो गए। जो विज्ञापन आया था उसमें दलित पिछड़ों का आरक्षण घोटाला हुआ था और इसी को देखते हुए योगी सरकार ने पिछले 4 महीने पहले जनवरी में हम लोग के 6800 की लिस्ट जारी की थी, अभी तक उस पर नियुक्ति नहीं हो पाई है और योगी जी चुनाव बिता ले गए। ठीक है, अभी नियुक्ति के लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं। अब बताइए हम लोग कहाँ गुहार लगाएं? प्रशासन जो है लाठियां चला रहा है। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018-19 में सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया, लेकिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई। अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि आरक्षण लागू करने में धांधली की गई है। इस भर्ती के लिए अनारक्षित की कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% थी। इसको लेकर चयनित अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थी नियमावली का हवाला देकर सरकार से नियुक्ति पत्र देने की मांग भी कर रहे हैं। जिस तरीके से देखिए आप धरना चल रहा है और अब पुलिस बल के द्वारा उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग परिवर्तन चौक चौराहे पर है और इनको इको गार्डन धरना स्थल ले जा रही है पुलिस। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस इनको यहाँ से हटा रही है। हालांकि इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनको एक आश्वासन नहीं मिल जाता कि इनकी नौकरियां लग जाएंगी, क्योंकि इनका नाम लिस्ट में आ चुका था, उसके बाद भी इनको नौकरियां नहीं दी जा रही है। लगातार इनको आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, लेकिन सीधे तौर पर नौकरी नहीं मिल रही है। जिस तरीके से पुलिस इनको यहाँ से हटाने का पूरा प्रयास करे, क्योंकि सुबह से ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और लगातार पिछले 2 महीने से लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज पुराने हाईकोर्ट के पास में परिवर्तन चौक चौराहे पर इन्होंने धरना किया है। पुलिस बल का प्रयोग हो रहा है और इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। ये 6800 चयनित अभ्यर्थी हैं जिनकी कट ऑफ जारी हुई थी, जनवरी माह में इनकी लिस्ट जारी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी आज तक इनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है।
कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज, लखनऊ। ये 67 दिनों का इंतजार लंबा वक्त होता है और ऐसे में ये तमाम लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन उनको रोक दिया गया। पुलिस के साथ झड़प हुई। इस दौरान कई अभ्यर्थी वहीं पर बेहोश भी हो गए। गर्मी का मौसम है, तस्वीरें आपके सामने हैं और किस तरीके की वहां पर स्थिति हुई वो आपने देखा। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार शिक्षक अभ्यर्थी और कितने दिनों तक अपना यह संघर्ष जारी रखेंगे, कब तक सरकार उनकी बातों को मानेगी, क्या वजह है कि उनको उनके नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करने के लिए, आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ अश्वनी शाही जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है R9 न्यूज पर। हमारे साथ योगेश मिश्रा हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर R9 न्यूज पर। हमारे साथ अरविंद जयतिलक जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर R9 न्यूज पर। हमारे साथ भास्कर सिंह हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भास्कर जी R9 न्यूज पर। और सबसे पहले भास्कर जी, मैं आप ही के पास पहुंचने की कोशिश करूंगा। आखिरकार क्या वजह है, कितने दिनों से आपका संघर्ष जारी है और सरकार कह क्या रही है, क्यों आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे? मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सर कि इस चैनल के माध्यम से कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 19,000 पदों का ओबीसी एससी जो अभ्यर्थी थे उनकी सीट्स उनको जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली हैं। विगत 2 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं और भी हर जो भी माननीय मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि जो हमारी 19,000 सीटें हैं जो ओबीसी एससी अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली हैं। इसको लेकर के 2 साल से हम लोग आंदोलनरत थे। उस आंदोलन के पश्चात जो शासन ने अपनी थोड़ा सा गलती मानी और 6,800 अभ्यर्थियों की सूची निकाली, जिसमें 5660 ओबीसी की सीटें थी और 1,100 समथिंग सीटें एससी की थी। यानी कि जो 19,000 सीटें हम लोगों को मिलनी चाहिए थी वो 19,000 सीटें ना दे करके मात्र 6800 सीटें ही अभी तक दी गई हैं। और उन पर भी ना तो सरकार कोई एक्शन ले रही है, ना तो अधिकारी कोई ध्यान दे रहे, केवल एक काल्पनिक लिस्ट निकाल करके जारी कर दी गई है और अभ्यर्थियों को आपस में ही लड़ाने के लिए, आपस में ही जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य कर दिया गया है। जबकि जब 19,000 सीटों का नुकसान हुआ आपकी था, क्या बातचीत सरकार अभी क्या कह रही है? क्या सरकार की तरफ से कोई बात आपके लिए कही गई है? 67 दिन का एक लंबा वक्त होता है, आप इको गार्डन में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आज भी लाठियां भांजी गई, तो क्या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आपको मिला? नहीं सर, सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आश्वासन हम लोगों को नहीं दिया गया है। केवल तानाशाही जो पूर्व काल में होता आया है, केवल लाठी डंडों के दम पर हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है अश्वनी शाही जी, मैं आपके पास में पहुंच रहा हूं। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपने देखा कि प्रदेश की बेटियां बेटे अपने घरों से दूर हैं। 67 दिनों से लखनऊ में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक के लिए। सरकार क्या कहेगी? मोहित जी, लाठियां चलाना कहीं कोई सरकार नहीं चाहती है कि अपने लोगों पर लाठियां चलाए, लेकिन जब प्रशासन को ये लगता है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ रही है तो थोड़ा सा बल प्रयोग करना पड़ता है, जो हमेशा होता है। कोई मतलब ऐसी बात नहीं, लेकिन ये गलत होता है क्योंकि जब हमारे अभ्यर्थी भाई हैं उन्होंने अपनी मांग को लेकर वो किया है। अभी हमारे भाई अभ्यर्थी हैं, उन्होंने कहा पहले कट ऑफ लिस्ट जो थी वो उनको परसेंटेज का पता था कि 45% सामान्य वर्ग के लिए था, 40% ओबीसी के लिए था। बार बार इस चीज भर्ती घोटाला कहना भी एक तरह से ये सरकार के खिलाफ की बात होती है। सरकार ने कोई घोटाला नहीं किया है, इसको एक समझने वाली बात है। बाद में जब अभ्यर्थी बढ़े तो उसमें 65% और 60% कट ऑफ लगा दिया गया, यानी कि 150 नंबर में 97 नंबर जो है सामान्य वर्ग के लिए और 90 नंबर जो है आरक्षित वर्ग के लिए। और इसके बाद ये बीच बीच में ये समस्याएं हुई, कई बार जो है आंदोलनरत रहे लोग। माननीय हाईकोर्ट में मामला पहुंचा, माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर जो भर्तियां हो चुकी थी इसमें से उसके बाद 6800 की भर्ती की गई। लेकिन फिर भी एक ये भास्कर जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हीं का एक साथी कोई रॉबिन सिंह भी हैं, जो आरक्षण गलत है इसको कह के फिर से चले गए, जबकि विभाग ने 6800 जो नए चयनित थे इनकी पूरी लिस्ट वेबसाइट पर 6 जनवरी को ही डाल दिया था। 6 जनवरी के बाद ये लोग रॉबिन सिंह चले गए। अब मामला जब हाईकोर्ट के द्वारा विचाराधीन है तो उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार वहां से यही लोग जा रहे हैं हाईकोर्ट
क्योंकि 6800 की जो भर्ती थी वो भी हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई थी, और आने वाले दिन में हमने उसका 6800 का निकाला, उसके खिलाफ भी रॉबिन सिंह चले गए। अब रॉबिन सिंह की वहां अर्जी पड़ी हुई है, सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार कैसे नियुक्ति दिला दे, जरा बता दीजिए आप, मामला कोर्ट में लंबित है जी। ठीक है, मैं लेकिन इसमें देखिए जो चुनावों के दौरान जो नई नियुक्ति दे दी गई, नए लोगों को नए नाम जो सामने आए, उसको लेकर भी पूछूंगा, और भास्कर जी इस पर कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं। लेकिन योगेश मिश्रा जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं एक विपक्ष होने के नाते, क्योंकि आपकी तो रैलियों में बहुत लोग ये पहुंचे थे, आपने बड़ा आश्वासन दिया था कि आपके कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग खड़े हैं। आज अखिलेश यादव कहां पर है जब ये लोग लाठियां खा रहे हैं? जी भास्कर जी कह रहे थे एक काल्पनिक सूची, मैं कहूंगा वो काल्पनिक सूची नहीं थी, वो वास्तविक सूची थी। 6800 लोगों की जो लिस्ट आई थी एसटी और ओबीसी, और क्योंकि 6 जनवरी को अपलोड हुई तो चुनाव के ऐन पहले जब इन्होंने प्रेशर बना के कहा कि ये 6800 लोग जो है ओबीसी और के लोग हैं, इनको हम नियुक्ति देंगे, इनका पूरा वादा था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इन्हें तत्काल प्रभाव से जल्दी जितनी जल्दी होगा नौकरी दी जाएगी, नियुक्ति पत्र दी जाएगी। इस आश्वासन में ये लोग बैठे थे। अब आपका चुनाव बीतता है, और इसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय अनुप्रिया पटेल जी का भी बड़ा योगदान रहा। जी, जो ओबीसी वोट बैंक इनको सेट करना था और एक एसटी का वोट बैंक सेट करना, उसके पर्पज से वैकेंसी 6800 की लिस्ट आई। हम बहुत खुश हैं, 6800 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन जब ये दुख तब होता है जब 67 दिन से लगातार आपके चुनाव के बाद से बैठे हुए हैं, लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये यहाँ पे धरना चल रहा है, और आपसे जब मिलते हैं तो आप सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं क्योंकि आप सत्ता में आ गए। अभी हमारे अश्विनी शाही जी बोल रहे थे कि मामला उच्च न्यायालय में पेंडिंग है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मामला, साहब आप ऐसा क्यों नहीं कर देते, आप यही लाइव टीवी पे बोलिए कि भैया हम इनको वैकेंसी देने को तैयार हैं, अगर उच्च न्यायालय हमारा कोई अगेंस्ट जाता तो हम उन्हें उनके लिए फिर बाद में देख लेंगे। लेकिन आपने ही नियुक्त किया है ना, सरकार की जिम्मेदारी है नियुक्ति पत्र दे, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। आप तो उस समय नहीं कहते, जब अगर कोई कहता है साहब हमारा मुकदमा पेंडिंग, हमारा घर मत गिराइए, तो आप कहेंगे स्टे ऑर्डर ले आओ दिखाओ, नहीं तो फिर क्लियर कट होना चाहिए। सुनिएगा मेरी बात, इस बात को कंप्लीट अश्विनी जी, पहला कमेंट अगर आप लोग सत्ता से बाहर हुए हैं, आपकी बात पे आ रहा हूँ अश्विनी, आपकी बात पे आ रहा हूँ, एक बार पूरा हो जाए उसके बाद में आता हूं। न्यायालय ने 6800 के अगेंस्ट अगर कोई मुकदमा दाखिल हुआ है तो उस पर कोई आदेश, रोक का आदेश नहीं दिया है। ये आपके पाले में है, आपको नियुक्ति पत्र देना चाहिए। बच्चे आपसे बहुत उम्मीद लगा के अभ्यर्थी बैठे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं उम्मीद उन्होंने सर विपक्ष से भी लगा रखी है। मेरा सर सवाल आपसे यही था, अखिलेश यादव आज कहां है? क्या उन्होंने विधानसभा में इस मसले को उठाया? क्या उन्होंने चुनाव के बाद एक बार भी उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की सुध ली? बिल्कुल ली सर, बिल्कुल ली। और जो आज लाठी चली है ना सर, जब लाठी इलाहाबाद में भी हॉस्टल में चली थी तब भी अखिलेश यादव जी ने इसकी सुध ली थी। आज लाठी परिवर्तन चौक पे चली है तो भी इसकी सुध लेंगे। आप वेट करिए, अभ्यर्थियों के साथ हमारा पार्टी हमेशा खड़ा है, और आपके लिए जो भी संघर्ष होगा हम विधानसभा में भी करेंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने वादों से मुकर कैसे सकती है? और मैं सबसे बड़ी बधाई आज हिंदुस्तान के चैनल पे मोहित भाई आपको देता हूं, जो इस मुद्दे को आपने उठाया, जहां सारे चैनल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में लगे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। R9 का शिक्षक अभ्यर्थी और हम खुद और यहाँ के छात्र बधाई देते हैं कि आप ऐसे मुद्दे उठाते रहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बता के जावे कि क्या आपके पास क्या पावर नहीं है देने का नियुक्ति। जब चुनाव चाहिए तो चुनाव था तो ओबीसी एससी को लुभाने के लिए आपने 6800 की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन आप मना क्यों कर रहे हैं आज की डेट में कि आप नहीं दे सकते? अरविंद चैतलक जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास में पहुंच रहा हूं। सर आपका स्वागत है राष्ट्रीय धर्म में। सवाल यही कि क्या सियासत के लिए सबने इस्तेमाल किया, लेकिन जब वक्त चला गया तो लाठियां खाने को छोड़ दिया अकेला? अरविंद जी माफी चाहूंगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। मैं फिर से आपके पास पहुंचने की कोशिश करूंगा, किसी तरह की आवाज में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। भास्कर जी आपके पास पहुंचूं, लेकिन अश्विनी शाही जी आप योगेश जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि अखिलेश जी सुध लेंगे, और वहां लाठी चली थी तो सुध लिया था। अरे भाई घर से बाहर निकले, सदन चल रहा है, सदन में आवाज उठाएं, कम से कम विपक्ष बने। ये लोग सिर्फ जनता को भ्रमित करने की बात कर रहे हैं, और यहां भी भ्रमित कर रहे हैं। यहां मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि 6800 जो चयनित हुए थे, 5 जनवरी को उनका रिजल्ट निकला था, 6 जनवरी को हम लोगों ने शासन ने अपलोड करा दिया था, और सारे जितने अभ्यर्थी 6800 थे अपलोड हो गया था। लेकिन
अब ये तो भास्कर जी बताएंगे कि क्यों इनके भाई एक रॉबिन सिंह चले गए फिर से, ये फिर गलत हुआ है। तो जब मामला कोर्ट में है तो सरकार कैसे करेगी? योगेश जी बैठकर यहाँ भ्रमित कर रहे हैं, कोर्ट का मैटर आप यहाँ कर लीजिए। ये लोग ना कोर्ट को मानेंगे न शासन प्रशासन मानेंगे, तो क्या मानेंगे क्या चीज? कोर्ट में आस्था रखिए, हिंदुस्तान की कोर्ट में न्याय होगा, सरकार को दोषी ठहराना उचित नहीं है। योगेश जी ठीक है जी, नहीं ठीक है। योगेश जी मैं आऊंगा आपके पास। देखिए भास्कर जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, आ रहा हूं योगेश जी आपके पास। भास्कर सिंह जी आप अपनी बात भी रखिए और साथ में देखिए एक बात ये कही जा रही है बार बार कि मामला कोर्ट में है, ऐसे में अभी से कैसे कुछ कहा जा सकता है? सरकार बार बार यही बात कहती नजर आती है। जी सर बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं कि साई जी ने ये कहा कि आप इसको घोटाला मत कहिए। सर ये घोटाला नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश के इतिहास का जो शिक्षक भर्ती उसका महा घोटाला है। ये मैं ये जानना चाह रहा हूं कि घोटाला अगर होता है तो 10-5 सीटों का होता है। यहाँ पर तो पूरी की पूरी 19,000 सीटें ओबीसी एससी अभ्यर्थियों की हड़प ली गई हैं और माननीय शाही जी कह रहे हैं कि इसको घोटाला मत कहिए। अगर इसको घोटाला न कहा जाए तो क्या कहा जाए? सर मैं पूरा अपनी बात में पहलू उसके बाद माननीय जी मैं आपका हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि 2 साल पहले माननीय शिक्षा मंत्री बेसिक शिक्षा के सतीश द्विवेदी जी ने भरे सदन में खड़े होकर के ये कहा था कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन जब हम लोगों ने 2 साल से सड़कों पर आंदोलन किया, लाठियां खाई, जाड़ा गर्मी बरसात सब झेला, तब जाकर के इन्होंने 6800 की सीटें निकाली। वही मंत्री जी सदन में खड़े होकर के कहते थे कोई घोटाला नहीं हुआ है। अभी इन्होंने 6800 सीटें दी हैं। अगर 1900 सीटें नहीं निकाल ली हम लोगों ने इस सरकार से तो हम ओबीसी एससी अभ्यर्थी नहीं। एक चीज तो ये, और दूसरी बात शाही जी कह रहे हैं कि मामला न्यायालय में है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि माननीय उच्च न्यायालय में मामला आखिर पहुंचा क्यों? अगर आपने हम ओबीसी एससी के अधिकारों का हनन ना किया होता तो उच्च न्यायालय में जाने की ना तो ओबीसी अभ्यर्थियों को जरूरत पड़ती ना ही रॉबिन सिंह को जरूरत पड़ती। अब जब ये क्लियर हो चुका है, सरकार ने मान लिया है कि ओबीसी एससी अभ्यर्थियों की सीटें उनको दी जानी चाहिए थी, वो उनको नहीं दी गई हैं, तो कोर्ट ने यही कहा है कि हम एक पद पर 2 लोगों की सैलरी निर्गत नहीं करने देंगे, इसलिए वहां पर रोक दिया गया है। तो जो इलीगल अपॉइंटीज हैं उनको बाहर करके जो लीगल अपॉइंटीज हैं उनको नौकरी दी जाए। हाँ, माननीय उच्च न्यायालय ने सिर्फ इतना सा कहा है। तो अब यहां पर क्या किया सरकार ने? क्या किया है कि हम जो लीगल अभ्यर्थी हैं उनको सड़कों पर धक्का खाने के लिए, सड़कों पर लाठी खाने के लिए, धूप गर्मी जाड़ा बरसात में मरने खपने के लिए छोड़ दिया गया है, और जो इलीगल अपॉइंटीज हैं वो आज 45,000 50,000 की सैलरी उठा रहे हैं। जबकि माननीय उच्च न्यायालय का, माननीय खंडपीठ का डबल बेंच का ऑर्डर है, जो इलीगल अपॉइंटीज हैं उनको सॉर्ट आउट करके, जो लीगल अपॉइंटीज हैं उनको अपॉइंट करके उनको कार्य करवाने के लिए अपॉइंट किया जाए। तो जब माननीय उच्च न्यायालय ये आदेशित कर रखा है डिवीजन बेंच ने, तो फिर अब सारी चीजें सरकार के हाथ में, सरकार केवल और केवल घुमा रही है और ओबीसी अभ्यर्थियों को उनको सड़कों पर धूल फांकने के लिए छोड़ दे रही है। ठीक है, सरकार घुमा रही है, ये पॉइंट आप रख रहे हैं। मैं इसी बात को लेकर अश्विनी शाही जी आपके पास पहुंचूंगा, लेकिन उससे पहले अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर राष्ट्रीय धर्म में। कमेंट इसी बात को लेकर कि क्या दोनों ही राजनीतिक दलों ने या सबने इस्तेमाल किया सियासत के लिए, लेकिन आज जब लाठी खाने की बारी आती है तो अकेले लाठी खाने को मजबूर होते हैं शिक्षक अभ्यर्थी। क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल मोहित जी, यह विडंबना है। देखिए, एक पढ़ा लिखा नौजवान युवक जब जो है नौकरी के लिए सरकार के पास जो है हाथ फैलाता है, अपनी योग्यता को प्रमाणित करता है, परीक्षा की विभिन्न कसौटियों पर खरा जब उतरता है, तो जाहिर तौर पर जो है वो अपनी जो है मांग के लिए सरकार से निवेदन भी करता है, और एक न्याय का नियम भी है कि उसको न्याय मिले। विशेष रूप से एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में जहां पर जो है रोजगार एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। और आप देखिए, अभी जो रिपोर्ट आई थी कि जनवरी से लेकर मार्च के बीच में तकरीबन 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, लेकिन एक अच्छा उसमें यह भी था कि 88 लाख लोगों को नौकरी भी मिली है। चूंकि स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, यह मामला जो है जनवरी से में ही देखिए कि 6800 जो आरक्षण के तहत नया जो है संख्या दी गई, तो उसके बाद जो है जाहिराना तौर पर सरकार ने देखा भी गया कि उसको नियुक्ति को हरी झंडी भी दिखाई, लेकिन कुछ लोग जो है पुनः जो है कोर्ट में चले गए। आप देखिए केवल मसला केवल लखनऊ बेंच का नहीं है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 6800 को लेकर, उस वक्त नियुक्ति को लेकर, क्या ये जल्दबाजी में फैसला था? क्या ये दबाव में फैसला था? क्या ये विधानसभा चुनाव की मजबूरी थी? क्या नजर आता है? नहीं,
बिल्कुल, बिल्कुल, उस समय विधानसभा चुनाव था, जैसा कि भास्कर जी बैठे हैं या और जो अभ्यर्थी हैं वो कह चुके हैं कि आरक्षण का जो नियमावली 1994 है उसका उल्लंघन है, या बेसिक शिक्षा नियमावली जो 1981 है उसका उल्लंघन है। तो लेकिन ये मामला चूंकि कोर्ट में गया है, लेकिन यहाँ विडंबना है कि कोर्ट में भी देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिंगल बेंच और लखनऊ हाई कोर्ट का जो उसकी पीठ है, वहां पर भी इसको जो है पूरी तरह से सुनवाई वहां पे चल रही है। जब ये लोग जब डबल बेंच में जाते हैं तो उस मामले को पूरी तरह से खारिज कर देता है। यानी अब देखिए 12 जुलाई और 18 जुलाई को दोनों बेंच में सुनवाई होनी है, जी लेकिन सवाल इतना भरपूर नहीं है। एक चूंकि न्याय यह कहता है कि यह मसला जो है मानवीय भी है और लोगों के रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ है, तो सरकार को जो है बढ़ चढ़ करके पहल करनी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि उसने भरोसा भी दिया है कि नहीं हम आप लोगों की जो समस्या है उसको निस्तारित करेंगे। और माना जाता है कि योगी जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, तो जिस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज करने की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए यह व्यवस्था भी जिम्मेदार है। लेकिन समाजवादी पार्टी यह कह करके बच नहीं सकती है कि लाठी केवल इसी समय चल रही है। याद होगा कि गत वर्ष पहले जो है इसी हजरतगंज चौराहे में शिक्षकों के ऊपर लाठी चला और राम आशीष सिंह शिक्षक जो थे उनके लाठियों से पीट करके उनकी जान ले ली गई। अखिलेश जी का शासन था। तो सरकार को मानवीय होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा, और मैं पूरी तरह से जो है भास्कर जी हैं उनके साथ हूं। और इसमें जिम्मेदारी देखिए केवल जो है सरकार की तो बनती ही है, लेकिन ऐसे लोगों को भी जांच पड़ताल होनी चाहिए जो अनावश्यक जो है इन सब चीजों को डिरेल करने के लिए कोर्ट में चले जा रहे हैं। उनकी मंशा और नियत पर भी सवाल उठनी चाहिए कि उनके द्वारा बार बार जो है कोर्ट में जाकर के मामले को उलझाने की कोशिश क्यों हो रही है, जिसका जिक्र जो है शाही जी कर रहे हैं। जी ठीक है, अश्विनी शाही जी मैं आपके पास पहुंच रहा हूं। देखिए भास्कर जी ने सीधे तौर पर कहा कि सरकार घुमा रही है जानबूझकर, और एक सवाल ये भी, शिक्षा मंत्री ने जाकर एक बार भी मुलाकात नहीं की सर। 67 दिनों का लंबा वक्त, प्रदेश की बेटियां वहां पर बैठी हैं अपने बच्चों को छोड़कर, एक बार जाकर कम से कम आश्वासन तो देना चाहिए था, सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी कि ठीक है मामला कोर्ट में है या कहीं पर भी समाधान किया जाएगा। देखिए, सरकार में बैठकों का जो है अपना काम रहता है, लेकिन एक जगह आकर सब लोग बेबस हो जाते हैं। जैसे ही अब किसी भी तरीके से, चाहे माननीय हाई कोर्ट की वजह से, चाहे आप कहिए चुनाव की वजह से, चाहे सरकार की मंशा थी, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, 6800 भर्तियों को निकाला गया। लेकिन अब अचानक उसी बीच में से, जैसे अरविंद जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि इनकी भी मंशा की जांच होनी चाहिए। वो सच्चाई है कि वो उन्हीं के बीच से क्यों निकलकर, अगर 6800 भर्ती ही हो रही थी तो चलिए 6800 भर्तियां तो होती, 5 तारीख को वो रिजल्ट निकलता है उसका और 6 तारीख को वेबसाइट पर लोड हो जाता है। अब नियुक्ति पत्र बंटना होता है, उसके पहले एक सज्जन उसमें से रॉबिन सिंह निकलते हैं, जिसको अभी भास्कर जी ने भी माना। रॉबिन सिंह निकल कर चले गए, तो अगर कोर्ट चले गए तो कोर्ट ने अपना आदेश जब तक नहीं देना है तब तक सरकार कैसे कर सकती है? अगर मामला कोर्ट में लंबित है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए नहीं कर सकती है कि कहीं अगर बहुत सी चीजें आती है और आज से नहीं। जी, कोर्ट ये भी कह रहा है कि बाहर भी इसका विवाद का समाधान हो सकता है। देखिए, कोर्ट अगर आदेश दे दे तो 6800 का तुरंत उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, कोर्ट का आदेश होना है। लेकिन कोर्ट में यही लोग जा रहे हैं ना जो आज हमारे भाई वहां पर इस गर्मी में लाठी खा रहे हैं, वहां पर बेहोश हो रहे हैं, यही लोगों के बीच में से एक बंदा निकलता है और जाकर कोर्ट में एक अर्जी देता है। पहली बार थोड़ा ही हुआ है, ये रॉबिन सिंह के पहले भी ये कांड हुआ है, तो ये नई चीज नहीं है। लेकिन इसको भी इन लोगों को समझना चाहिए कि क्यों हो रहा है ये। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जो कट ऑफ लिस्ट की बात है, और भास्कर जी ने तो बड़े आराम से कह दिया महाघोटाला है। महाघोटाला कहना आसान है, विपक्ष की बात करना आसान है। विपक्ष आपके साथ नहीं खड़ा है, आपके साथ यही योगी सरकार खड़ी है और खड़ी रहेगी, और आपके साथ न्याय होगा, ये भी सोचिएगा। लेकिन इसमें क्या है, देखिए, जब अभ्यर्थी बढ़े तो कट ऑफ लिस्ट भी बढ़ाई गई, कट ऑफ का परसेंटेज भी बढ़ाया गया। अभ्यर्थी कम थे तो पहले 40 और 45% था, अब 65 और 60 करना पड़ा। तो इसका भी कई चीजें ऐसी टेक्निकल चीजें होती हैं जिसमें कुछ न कुछ आ जाता है। लेकिन अंत में अगर कोर्ट में मामला चला गया तो सरकार बेबस हो जाती है वहां, और सरकार बेबस हो जाएगी तो फिर कुछ समाधान नहीं निकल पाएगा। कोर्ट का इंतजार करना। अश्विनी शाही जी, समाधान कैसे होगा? मामला कोर्ट में चला गया, ये लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, बहुत भारी संख्या में बेटियां वहां पर मौजूद हैं, आप भी देख रहे हैं कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, किस तरीके से वो दिन गुजारते होंगे इतनी भयंकर गर्मी के अंदर। हाल ही में आपने भी अपनी बिटिया की शादी की है, आप भी सोचिए कि वहां पर जो बाकी बेटियां बैठी हैं कैसे अपने घर से दूर होंगी। सरकार को कम से कम कोई नुमाइंदा भेजकर, कोई कमेटी भेजकर कम से कम संवाद कायम करना चाहिए था क्या? देखिए, सरकार के अफसर
है अब देखिए इन लोगों के हर एक्टिविटी पर सरकार के अफसरों की नजर है, प्रशासन पूरी तरीके से देख रहा है। ऐसा नहीं है कि इनको किसी तरीके से छोड़ा गया है किसी को। अब ये बात ये नहीं हुई कि माननीय मंत्री जी वहां नहीं गए हैं। देखिए ये लोग अब आपस में देखिए किस तरीके से एकदम से उग्र भीड़ बनाकर जो है जैसे जा रहे हैं। प्रदर्शन तो है तो उग्र तो हो ही जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। अब माननीय मंत्री जी अपने ऑफिस से, अपने घर से, चाहे जहां से भी इन पर नजर रखे। आप अधिकारियों के साथ हमेशा संपर्क में हैं। आज ही मीटिंग हुई है और उसमें ये सब चीजें चल रही हैं। ये हर चीज बताने वाली नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, हमारे भाई हैं, हमारी संवेदनाएं इनके साथ है और सरकार इनके साथ है, इतना आश्वासन मैं जरूर दे सकता हूं। ठीक है, सरकार इनके साथ में है। भास्कर जी आपके पास पहुंच रहा हूं, माफ कीजिएगा योगेश जी, मैं आपके पास पहुंचूंगा। लेकिन भास्कर जी, सरकार कह रही है हम आपके साथ हैं, और एक सवाल जो बार बार ये कहा जा रहा है कि आप ही के अपने लोग ड्रिल कर रहे हैं, इसको लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस मसले को समाधान नहीं चाहते। जी सर, मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि 5 जनवरी 2022 में 6800 की लिस्ट आई थी जी, और जो माननीय उच्च न्यायालय ने को स्टेटस किया है वो 27 जनवरी को किया है। यानी 5 जनवरी से 27 जनवरी तक पूरा 22 दिन का समय था उत्तर प्रदेश सरकार और उनके अधिकारियों के पास। अगर वो चाहते तो इन 22 दिनों में सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे करके उनको विद्यालय ज्वाइन करा सकते थे, लेकिन ना तो सरकार के अधिकारियों ने ऐसा करने की जहमत उठाई, ना तो किसी ने जहमत उठाई, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं सर बताऊं कि इस भर्ती में अभी तक 3 लिस्ट जारी हुई हैं। तीनों लिस्टों में डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट आवंटन जारी किया गया है। कहीं पर भी जिस तरीके से 6800 की लिस्ट जारी हुई है, इस तरीके की लिस्ट कभी नहीं जारी हुई है। सीधे जिला आवंटन जारी किया गया, लेकिन इसमें जानबूझ करके फंसाने के लिए कि ये किसी ना किसी तरीके से भर्ती फंस जाए, इसलिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट आवंटन लिस्ट ही नहीं जारी की। उसके स्थान पर एक लिस्ट निकाल दी कि इन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि जो पूर्व में जो तरीका था, जो पूर्व में लिस्ट जारी करने के जो सीक्वेंस था, उसमें यही किया जाता था कि सीधे डिस्ट्रिक्ट आवंटन लिस्ट जारी होती थी और अभ्यर्थी उसमें 2 या 3 दिन की काउंसलिंग में जाकर के अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लेता था। पहले दिन अनरिजर्व कैंडिडेट जाता था या स्पेशल कैटेगरी का जाता था, दूसरे दिन ओबीसी एससी जाकर के अपना पूरा क्लियर कट उनकी ज्वाइनिंग हो जाती थी। समाधान क्या नजर आ रहा है? कैसे समाधान होगा? सरकार कह रही है हम आपके साथ जारी करने के बजाय सरकार ने लिस्ट जारी ही नहीं हुई, जिसके कारण पूरे 22 दिन का मौका पड़ा रहा और ये रहा कि किसी न किसी तरीके से लिस्ट फंस जाए और वो सुनियोजित साजिश के तहत अधिकारियों ने कुछ न कुछ उसमें कमियां छोड़ दी, जिसके कारण वर्तमान में ये स्थिति पैदा हुई। लेकिन भास्कर जी, समाधान कैसे होगा? देखिए, विपक्ष कह रहा है हम आपके साथ हैं, सरकार कह रही है हम आपके साथ हैं, लाठियां आप अकेले खा रहे हैं, तो ऐसे में समाधान कैसे होगा? फिर अभ्यर्थी हैं, हमें केवल अपनी सीट से, अपनी नौकरी से मतलब है, और इसका समाधान कैसे हुआ उसके लिए हमसे 10 गुना ज्यादा बुद्धिमान जो शासन है और आईएएस है, पीसीएस है, सचिव साहब हैं, एसीएस हैं, तो उन लोगों को हम लोगों से बहुत बेहतर तरीके से पता है कि इसका समाधान क्या है और वो लोग कैसे करना चाहें। अगर वो लोग समाधान करना चाहें तो सर उसका समाधान आज ही निकल सकता है। ठीक है, ये मुझे पूरा भरोसा है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। अश्विनी शाही जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? उसके बाद योगेश जी के पास मैं पहुंचूंगा। साथ में एक बिंदु उन्होंने कहा कि सरकार चाहे आज ही समाधान हो जाएगा। जी जी जी, ठीक है। देखिए ये 6800 की जो लिस्ट निकली थी, इसमें सबसे ज्यादा कौन था? ओबीसी और एससी की थी जी। सरकार ने अपनी मंशा बहुत स्पष्ट रूप से जाहिर कर दिया था कि हम इन लोगों की जो विसंगतियां हुई हैं उसको दूर करने के बाद हम करेंगे, और 6800 की लिस्ट भी निकाली। रॉबिन सिंह का आपने पूछा कि आप ही के लोगों के बीच में लोग जा रहे हैं, तो हमारे भास्कर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया उसका कि हमारे बीच के लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास उसका जवाब नहीं है। अगर ये 4-5वां इसमें से खिसक के कुछ न कुछ कर लेगा, क्योंकि उनके में उन्होंने जो वो किया है कि आरक्षण, अभी उन्होंने स्पष्ट रूप से ये लगाया है कि 6800 में भी आरक्षण ही गलत है। क्या गलत है? एक बार आरक्षण का लाभ लेने वाला व्यक्ति अपनी कैटेगरी में रहेगा। इन्होंने वो याचिका में कहा है, जो वो हाई कोर्ट गए हैं, कि वो अपनी कैटेगरी में रहे। वो एक बार आरक्षण का लाभ ले चुका है तो फिर वो दूसरे में ना जाए। अब इन लोगों के बीच में ही अगर ये इस तरीके के फ्रिक्शन है तो सरकार अब कोर्ट के ऊपर तो है नहीं, सरकार कोई भी आदेश होगा, एक कोर्ट आदेश कर दे सीधा सीधा कि इनको 6800 का आप नियुक्ति पत्र जारी कीजिए। 22 दिन इन्होंने गिनवा दिया।
स्पष्ट रूप से बेसिक शिक्षा परिषद ने कहा था कि चयनितों को, ये 6 तारीख की बात मैं बता रहा हूं, जी कि चयनितों को जिला आवंटन की सूची अलग से हम जारी करेंगे। और जिला आवंटन की सूची जो है वो जारी अगर हो जाती, बीच में देखिए सरकारी उसमें प्रक्रिया में कुछ लेट हो जाता है। अब इन लोगों ने कहा कि हम धरना दे रहे हैं, तो 6 तारीख को हुआ तो 7 तारीख को आवंटन की सूची जारी कर दो। तो शासन प्रशासन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, इसमें देर हो जाती है। अब इनको 22 दिन में अच्छा बात है, इनको तो भाई वो दिखेगा, सरकार के पास और भी चीजें हैं। सरकार ने, यही सरकार है नहीं, योगी समाधान सरकार, कैसे होगा सर? जिसने गली चौराहों के नुक्कड़ पर माननीय विधायक और माननीय मंत्री लोगों से नियुक्ति पत्र बंटवाए हैं। सरकार कभी नियुक्ति पत्र देने में देरी नहीं करती है। हम लोगों ने तो मेला लगाकर नियुक्ति पत्र बांटा है। हम लोगों ने तो समाजवादी पार्टी सरकार 2 मुझे लाख आगे भी नौकरी नहीं बढ़ना है दे सर, पाई, सवाल ये, हम तो डंका पीटते हैं सरकार 6 चाहे लाख तो आज का। ही समाधान कर देगी सर, ये बात जी? कही जा रही है सर। एक बार फिर से बोल देंगे, सुनाई नहीं सवाल दिया। सर मेरा यह है, भास्कर जी कह रहे हैं कि सरकार चाहे तो आज ही समाधान कर देगी, इस पर अपना पक्ष रखें, उसके बाद आगे भी बढ़ना है सर। सरकार कोर्ट से ऊपर नहीं है, कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आता है सरकार असहाय है, नहीं कुछ कर सकती है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट के ऊपर हम नहीं जा सकते। ठीक है, योगेश मिश्रा जी आपके पास पहुंच रहा हूं, समाधान फिर क्या नजर आ रहा है यहां पर? देखिए सरकार के पास जाएंगे, वो कह रहे हैं कि कोर्ट में है। अगर आप शिक्षक अभ्यर्थियों से बात करें, वो कहेंगे कि देखिए सरकार चाहेगी तो आज ही मसले का हल हो जाएगा। कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि अगर बाहरी हो जाएगी स्थिति तो ज्यादा बेहतर है। अश्विनी शाही भाई साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस मुकदमे में जो पहली पार्टी होगी वो स्टेट ऑफ यूपी थ्रू सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन एट लखनऊ, आपके अपने लॉ ऑफिसर से आप क्या बात कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं इनके फेवर में कुछ करना तो आप पैरवी क्यों नहीं करवा रहे हैं वहां पे? आप अगर चाहे तो और तेजी से पैरवी कर, आप इतना आश्वस्त तो कर दें इनको, भाई से भास्कर को, कि हम पैरवी करवाएंगे और हम आप जो भी अच्छा से अच्छा होगा और इसको लिंगर नहीं करेंगे, हम अच्छी अच्छी पैरवी कराएंगे। आप तो अगर मामला, आप तो एक सीधा सा सवाल का जवाब लेके बैठे, जब तक न्यायालय में मुकदमा है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। आप पैरवी तो सरकार को ही करनी है ना। अगर हाईकोर्ट में भी मामला है तो आपके एडवोकेट्स हैं, लॉ ऑफिसर से आप उससे कंसल्ट करिए कि इसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है। रह गई बात दूसरी, जो भास्कर सिंह कह रहे थे कि उस पर मैं एक चीज बोलूंगा कि मंडल का हमेशा से विरोध तो आप ही लोग करते आए ना। वो तो कह रहे हैं कि 19,000 की लिस्ट जारी होनी चाहिए थी आरक्षण में, जब मंडल के खिलाफ आप कमंडल लेके चलते थे, आज भी वही करते हैं आप। आरक्षण को दबाने के लिए कभी आपने जब अति पिछड़ा दलितों के विषय में आप सोचते नहीं, सिर्फ आपको चुनाव में वोट चाहिए था, इसलिए वो राजनीतिक लिस्ट आई थी। के बाद आपने कहा कि एनी हाउ ये आचार संहिता लगने के बाद लिस्ट निकाल दी, इन्होंने एक कर दिया, लेकिन कम से कम आप लोग भी तो कुछ कहिए ना। योगेश मिश्रा जी, विधानसभा में जा रहे थे आज ये लोग, विधानसभा का घेराव करने के लिए नहीं पहुंच पाए, लाठियां इनको बांधी गई, लेकिन आपकी पार्टी के विधायक वहां पर 125 लोग थे आपके गठबंधन के, अखिलेश यादव भी वहां पर मौके पर मौजूद थे। इनका एक सवाल तो पूछा जाना चाहिए था कि लाठियां में बाहर लाठियां बांधी जा रही है हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों पर। बिल्कुल मोहित जी, बिल्कुल गूंजेगा, विधानसभा में गूंजेगा, क्योंकि अगर जैसे दोपहर में ये सूचना है, ऐसा नहीं है कि हमारे नेता अवेयर नहीं है इस चीज से, बिल्कुल गूंजेगा इस सवाल, और सदन में ही गूंजेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ लिंगर ऑन करना चाहते हैं कि एनी हाउ ब्यूरोक्रेट्स की मदद से इस मुकदमे को, इस मामले को लटका के रखिए, चाहे जैसे भी लटका के रखिए। ये नहीं चाहते कि कभी ये अति पिछड़ा दलित के बच्चे भी आगे जाके नौकरी पाए। एक लिस्ट सिर्फ और सिर्फ 6800 की आई, वो भी क्यों आई ये भी जानिए, इसके बैक पीछे, क्योंकि जब इनका गठबंधन के साथी अनुप्रिया पटेल जाती है, ये दबाव में कहीं कहीं ये राजनीतिक एक लिस्ट निकाल के बाद में कहा गया कि अब आचार संहिता आएगी, नहीं करना, 22 दिन का समय इसमें गया, उसके बाद अब लिंगर ऑन करने के लिए कोर्ट में। अब ये नहीं, आप जो है पैरवी नहीं करना चाहते, इसमें जोड़ रहे हैं। सुनिए, आप आश्वस्त करिए कि हम आपके लिए अच्छी पैरवी कर रहे हैं और जल्द से जल्द आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। ये भास्कर सिंह बैठे हैं, ऐसे कई नौजवान आपको देख रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को। अब बोलिए कि हम पैरवी कर रहे हैं, सरकार पैरवी करेगी आपके नियुक्ति पत्र के लिए, आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आपकी मनसा है कि लिंगर कर देना इस मुकदमे को। ठीक है, रॉबिन शाही जी से आपकी इस बात का जवाब भी लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अरविंद सर आपके पास में मैं पहुंच रहा हूं, आप किस तरीके का समाधान देख रहे हैं, कैसे समाधान हो पाएगा सर? अगर सरकार कहेगी कि मामला कोर्ट में है तो लंबा खींचेगा। 67 दिनों से ये तमाम भारी संख्या में तमाम लोग इको गार्डन लखनऊ में मौजूद हैं, कभी कभी सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लाठियां खाते हैं, फिर इको गार्डन में इनको बंद कर दिया जाता है, ये तस्वीरें नजर आती हैं। फिर समाधान कैसे हो पाएगा सर? बिल्कुल मोहित जी, आप सही कर रहे हैं। एक बेचैन करने वाला प्रश्न है कि जो हजारों विद्यार्थी जो है चिलचिलाती धूप में जो अपनी जायज मांग को लेकर के जो है मैदान में डटे हुए हैं, निवेदन कर रहे हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन सत्याग्रह उसका एक औजार होता है, और मुझे लगता है कि अगर छात्र
ऐसा कर रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। लेकिन एक अहम सवाल यह भी है, जिस तरह से अभी भास्कर जी का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि 22 दिन के दरमियान जो है कि उन्हें नियुक्ति पत्र दे दी गई। तो भास्कर जी तो पढ़े लिखे हैं, तमाम विधिक प्रक्रियाओं को जानते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि सरकार जो है इसमें उसका किसी प्रकार की बाजीगरी थी नहीं थी, यह अलग विषय है। लेकिन नियुक्ति देने की प्रक्रिया में एक समय भी लगता है। आप देखिए, यूपीएससी का देख लीजिए, यूपीपीसीएस का देख लीजिए, तमाम परीक्षाओं का देख लीजिए, रिजल्ट निकलने के कम से कम 3-4 महीने बाद जाकर के नियुक्ति पत्र जारी होता है। तो मैं नहीं ये कहता हूं कि आपको 22 दिन का जो है सरकार को जो है जानबूझ करके किया नहीं कि वो अलग विषय का विमर्श है। लेकिन हाँ, अब इसका जो है समाधान यही है कि न्यायालय जो है अति शीघ्र जो है इस मानवीय पहलू को ध्यान में रख करके तत्काल निर्णय ले, सरकार को आदेश दे कि जो कुछ भी न्यायालय द्वारा सरकार से पूछा जा रहा है वह तत्काल अपना पक्ष रखे, उसमें डिरेल न करे। और देखिए, जहां तक बात है कि सरकार अलग हट करके न्यायालय से कुछ कर पाएगी, ऐसा संभव नहीं है। एक न्यायिक व्यवस्था में जो है आप तमाम, मैं आपको उदाहरण दिला सकता हूं कि आप देखिए ना, 2007 में जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, अखंड प्रताप सिंह मुख्य सचिव थे, वो सेवा विस्तार उन्होंने किया, सरकार की ही तो कोशिश थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि क्या इससे अधिक ईमानदार आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलता है क्या? तमाम ऐसे मसले को जो है कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखी, अपने ढंग से करने के लिए न्यायालय ने रोक लगा दिया। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह कि जब डबल बेंच में यही स्टूडेंट या अभ्यर्थी जाते हैं, शिक्षक भर्ती वाले लोग, तो वो उसको खारिज कर देता। तो क्या हम कहेंगे कि जो है डबल बेंच भी जो है पूरी तरह से सरकार के साथ मिला हुआ है और सरकार के आग्रहों और दुराग्रहों पर जो है वह पूरी तरह से वो निर्भर है? ऐसा नहीं होता है। देखिए, मामला जो है जुलाई में सुनवाई इस पर है और मुझे लगता है कि इस पर तत्काल कुछ न कुछ जो है अदालत भी देख रहा है, संज्ञान ले रहा है। क्या ये लखनऊ में यह घटना घटी है, क्या अदालत इससे अनभिज्ञ है? बिल्कुल नहीं अनभिज्ञ है। लेकिन हाँ, सरकार को चाहिए, सरकार का चूंकि उत्तरदायित्व होता है मानवीय पक्ष को रेखांकित करना, मानवीय पक्ष के साथ खड़ा होना। यहाँ जो है शिक्षक अभ्यर्थियों का मसला मानवीय है, कानूनी से ज्यादा मैं इसे मानवीय मानता हूँ। एक लोकतांत्रिक देश में मानवीय पक्ष ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे सरकार की पहल जरूर करनी चाहिए। वह पहल कितना असरकारी होता है यह अलग बात है जी। लेकिन सर एक बिंदु में और समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, सरकार कहती है कि ये लोग नहीं चाहते समाधान हो, ये कहते हैं सरकार नहीं चाहती, विपक्ष भी सरकार पर ठीकरा फोड़ता नजर आता है। क्या तीनों ही नहीं चाह रहे क्या? और उनके चक्कर में जो बाकी 69,000 लोग हैं वो पिस रहे हैं? देखिए मोहित जी, मेरा मानना है कि गुफा में अंधेरा चाहे जितनी हो, किनारे पर रोशनी जरूर होती है। ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इनको न्याय मिलेगा, आप देख लीजिएगा। और न्यायालय जो है इस पर कहीं ना कहीं जो दूध का दूध पानी का पानी करेगा। सरकार चाहे या न चाहे, सरकार की व्यवस्था है, सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ जो जुडिशियरी है वो शक्तियों का जो पृथक नियम लागू है ना, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकता है। तो मुझे लगता है कि न्याय मिलेगा। और आरोप प्रत्यारोप तो इसका एक राजनीतिक अपना जो है आयाम है। और आपने सही कहा कि आज की तारीख में जो है विपक्ष जो है चुनाव के दरमियान किस तरह मंच से खड़ा होकर के विपक्षी दल जो है सरकार पे आरोप लगा रहे थे, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जुगलबंदी करने की बात कर रहे थे। आज कहाँ है? विधानसभा में क्यों नहीं सवाल उठना चाहिए? विधानसभा में मैं कहता हूँ जितने विपक्ष के लोग हैं वो जो है सरकार की घेराबंदी क्यों नहीं कर रहे हैं कि एक मुस्त आवाज क्यों नहीं सुनने में आ रही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है पूरी तरह से अपनी राजनीतिक जो है रोटियां सेकनी है और किसी तरह से राजनीतिक विस्तार हो इसके बारे में केवल उनका जो है अपना नजरिया होता है। मोहित जी, ठीक है अरविंद जी, अरविंद जी ने जो अपनी बात कही, मैं इस पर भास्कर जी आपके पास में पहुंच रहा हूं 2 बिंदु लेकर। एक तो देखिए, अश्विनी शाही जी कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद आगे जो भी चीजें होंगी, यानी कि कोर्ट पर छोड़ दिया। फिर ऐसे में संघर्ष आपका कब तक जारी रहेगा? सर, मैं शाही जी से सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, ठीक है, अगर आप कहते हैं कि जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आएगा उसके परसुआंस में ही हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे यच्छ प्रश्न ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट से मामला निस्तारित हो, तो फिर सरकार की तरफ से पिछली 2 से 3 डेटों पर ना तो एडवोकेट जनरल साहब अपीयर हो रहे हैं, ना तो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल अपीयर हो रहे हैं, ना ही अपना पक्ष अपीयर कर रहे हैं, ना तो अपना पक्ष रख रहे हैं। इससे पहले जो सेकंड लास्ट हेयरिंग हुई थी उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश से स्पष्ट पूछा था कि आप इस विषय में क्या प्रपोजल ला रहे हैं। तो वहां पर स्टेट ने कहा था ठीक है लॉर्डशिप, हम इस पर कुछ डिसीजन लेंगे। लेकिन आज तक उस पर ना तो कोई डिसीजन स्टेट ने लिया है और ना ही अपना वहां पर पक्ष रखा कि इस पर हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस पर कुछ नहीं रखा है। तो शाही जी से मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि यदि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश चाहती है कि हम ओबीसी अभ्यर्थी दलित ओबीसी को न्याय मिले, तो वो अगर आप मामला माननीय उच्च न्यायालय पर छोड़ रहे हैं तो एटलीस्ट जल्दी से जल्दी जो भी स्टेट का पक्ष है उसको माननीय उच्च न्यायालय में रखें और इस मामले को निस्तारित करने के लिए कोर्ट से
ना केवल प्रेयर करें बल्कि जल्द से जल्द इसको निस्तारित करने के लिए आगे ठीक बढ़ें। है भास्कर जी, एक सवाल और कि क्या आंदोलन आपका जो प्रदर्शन है वो यूनियनबाजी में बढ़ गया है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, यूनियन बाजी में कुछ नहीं बटा है। ये केवल मैं शुरुआत में मोहित जी मैं बता चुका था कि यहाँ पर जो टोटल ओबीसी एससी का घोटाला हुआ है, नुकसान हुआ है, वो 19,000 सीटों का हुआ है। हाँ। तो 19,000 सीटों में से अभी तक उत्तर प्रदेश ने सरकार ने 6800 सीटें दे दी हैं। तो अब जो रिमेनिंग सीट्स हैं तो उनको भी हमारा जो संगठन है उन्होंने कहा कि जो 6800 दे दी हैं वो भी दें और जो रिमेनिंग बची हैं उनको भी जल्द से जल्द हम लोगों को दिया जाना चाहिए। तो वही यहाँ पर दो लोग हैं, एक वो पक्ष है जो जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र की मांग कर रहा है और दूसरा वो पक्ष है जो अभी चयन से वंचित है, जो कह रहा है कि जो हमारी बची हुई सीटें हैं उन पर जल्द से जल्द हम लोगों को भी कंसीडर किया जाए। ठीक है, अश्विनी शाही जी आपके पास पहुंच रहा हूं। वो कह रहे हैं कि सरकारी लटकाना चाह रही है, आपके लोग वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, मसला तो अपने आप लटकेगा। देखिए, दो बातें मुख्य रूप से हैं जो भास्कर जी को जिससे संतुष्ट पता नहीं होंगे नहीं होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन भास्कर जी स्टैंडिंग काउंसिल वहां पर हमेशा हाई कोर्ट में सरकार के अपीयर होते हैं, नहीं तो कोर्ट अभी तक फटकार लगा चुकी होती सरकार को। छोटे छोटे मुद्दे में कोर्ट ने जो है संज्ञान लिया है और फटकार लगाया है। एक उदाहरण दिया अरविंद जी ने अभी, दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, रातों रात जगदम्बिका पाल ने एक दिन के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, कोर्ट का आदेश आया, दूसरे दिन से वो आज तक मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री लिखने के काबिल नहीं रहे, मुकदमा लड़ते रहे बहुत दिनों तक। वो कोर्ट का सब चीज सरकार से ऊपर होता है और कोर्ट में जो स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं वो स्टैंडिंग काउंसिल हर मुकदमे में अपीयर होते हैं, सरकार का पक्ष रखने के लिए ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार लटकाना चाहती है, भटकाना चाहती है। योगेश जी ने कहा काम होगा, हम संज्ञान लेंगे, करेंगे, अखिलेश जी घर से निकलेंगे, उसके बाद उनको याद आएगी कि हमने चुनाव पहले कितना वादा किया था कि हम इन्हीं लड़कों के साथ लड़ेंगे। वो सब अभी तो वो किले में है अपने, और किले से बाहर निकलेंगे तो होगा। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा भास्कर जी फिर आपके लिए कि जो 19,000 करके आप घोटाले की बात कर रहे हैं, इसको दुरुस्त करिए कि ये 19,000 का आंकड़ा आप लोग जब जोड़ रहे हैं तो ये कट ऑफ लिस्ट से 19,000 आप लोग जोड़ रहे हैं। पहले कट ऑफ लिस्ट से ये 40 और 45% कट ऑफ लिस्ट पर ये आ रहा था, आप लोग उस पर जोड़ रहे थे। अब 65 और 60% जब हो गया है तो 19,000 कहां रह गया भाई? आप क्यों नहीं इस पर बात कर रहे हैं? ये भ्रमित करने वाली चीजें बाहर ना आए। मतलब मेरा यह है कि जो सीधा है आप लोगों के साथ, जो लोग आप लोग बैठे हैं यहाँ धरने पर, उनके साथ न्याय होना चाहिए, वो न्याय होगा। लेकिन आप लोग खुद उलझ रहे हैं अपनी चीजों में। अब कोई कल राबिन सिंह जाएगा, कल भास्कर सिंह जाएंगे, परसों अश्विनी शाही जाएंगे, फिर योगेश मिश्रा जाएंगे। तो ये चीजें इसको रुकवाइए और ये जो अभी यूनियन बाजी नाम दिया मोहित जी ने, इसको एकजुट होकर आप लोग लड़ाई लड़िए। आप राबिन सिंह को ही कहिए कि भैया अपना केस वापस ले लीजिए, ये 6800 क्लियर होने दीजिए, सरकार से कोई वो नहीं है। 6800 का जो है अगर ये हो जाता है फिर हम दूसरी लड़ाई लड़ेंगे। एक कोई यहाँ पर बहुत बुजुर्ग नेता थे, महेंद्र सिंह टिकैत जी, बहुत सम्मानजनक नेता थे वो, उनका एक बयान सुना था मैंने। उन्होंने कहा सरकार से लड़ाई लड़ो, लड़ना चाहिए, हमारा अधिकार है, लेकिन सरकार से 1 रुपया मांगोगे तो 10 पैसा देगी सरकार, उसके बाद फिर 10 ले लो और 90 पैसे की लड़ाई फिर शुरू करो। तो आप लोग ये मुकदमा राबिन जी से कहिए वापस ले, और वापस लेने के बाद 6800 अभ्यर्थियों की भर्ती का रास्ता खुल जाएगा, अपने आप खुल जाएगा। 6800 भर्ती होंगी, महेंद्र सिंह टिकैत का वो ये भी कहते थे कि अगर एक शख्स भी सड़क पर बैठा है तो वो चिंता की बात है सरकार के लिए। लेकिन भास्कर जी मैं आपके पास में पहुंच रहा हूं, देखिए आप ये बात बार बार कही जाती है कि देखिए 6,800 लोग हैं, नहीं 19,000 लोग हैं, नहीं 20,000 लोग हैं, 18,000 लोग हैं, और फिर इसको लेकर बात कही जाती है कि नहीं देखिए ये तो आपस में ही बटे पड़े हैं। सर शाही जी और मोहित जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये जो बार बार राबिन सिंह की बात हो रही है, राबिन सिंह का वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है। आप उस रिट का जजमेंट निकाल करके चेक कर लीजिए, उसमें कहीं पर भी कोई भी आदेश ना तो 6800 के खिलाफ पारित हुआ है, ना ही 19,000 के खिलाफ पारित हुआ है। वो केवल एक सुनियोजित साजिश के तहत ये बताया जा रहा है कि राबिन सिंह उसको एडवर्टाइज किया जा रहा है ताकि ये मामला और उलझे। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है तो आप निकाल करके उसका जजमेंट चेक कर लीजिए, उसमें क्या ऑर्डर हुआ। उसमें आज तक कोई ऑर्डर ही नहीं हुआ है। नहीं उसमें कोई आरक्षण घोटाला कैसे है? एक सेकंड ठीक है, छोड़ दीजिए। उसको जानबूझ करके हमारे मुकदमे से कनेक्ट करवाया गया है
और हमारे मुकदमे से कनेक्ट करवा करके ये लिंगर ऑन करने के लिए एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि ताकि लिंगर ऑन अभी आपका कोई भी इशू हो, आप माननीय न्यायालय में चले जाइए, लेकिन वो इशू तब तक लीगल नहीं माना जाएगा, तब तक सही नहीं माना जाएगा जिस पर माननीय उच्च न्यायालय उस पर कोई आदेश नहीं पारित करती है। आज तक रॉबिन सिंह पर कोई आदेश पारित नहीं हुआ, पहली चीज। और दूसरी चीज शाही जी मैं बता दूं, यहाँ पर 40-45 वाला कोई इशू ही नहीं है। हम जितने भी अभ्यर्थी हैं सब 60 और 65 क्वालिफाइड हैं, और 60 और 65 क्वालिफाइड होने के पश्चात अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जो नुकसान है वो कम सीटों का है, तो क्यों एनआईसी, बेसिक शिक्षा परिषद और एसीएस साहब पूरी लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? अगर नुकसान नहीं है तो डिसेंडिंग कट ऑफ के मेरिट वाइज जो ऊपर से कैंडिडेट हाई मेरिटोरियस है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैटेगरी वाइज क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? उसको अगर आपको लगता है कि हमारी मांग इलीगल है, असंवैधानिक है, कहीं से भी हम लोग गलत हैं, तो आप वेबसाइट पर पूरी जितनी भी लिस्ट है 69,000 की उसको अपलोड कर दीजिए, और अपलोड कर दीजिए तो तुरंत पता चल जाएगा कि कितनी सीटों का नुकसान ओबीसी को हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन वो क्यों नहीं अपलोड की जा रही है? ठीक है, अगर अपलोड कर देगा तो आपका एक्चुअल नुकसान कितना है वो सबके सामने आ जाएगा और धज्जियां उड़ जाएंगी स्टेट की। इसीलिए वो नहीं जारी कर रहे हैं कि कितने। भास्कर जी ऐसे ठीक नहीं है, आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, मुझे लगता है कि शब्द भी अच्छे हों तो ज्यादा बेहतर होगा। भास्कर जी मैं आऊंगा आपके पास फिर से, आखिरी पड़ाव में पहुंच रहा हूँ, अश्विनी जाऊंगा आपके पास, आखिरी पड़ाव में मैं पहुंच रहा हूं। योगेश मिश्रा जी आखिरी कमेंट के रूप में क्या आप कहेंगे, सरकार को क्या सुझाव आपका होगा, और साथ में ये तमाम जो लोग संघर्ष कर रहे हैं किस तरीके से आप आश्वस्त करेंगे कि आप उनके साथ हैं, सिर्फ चुनावों से पहले नहीं बाद में भी? आदरणीय अश्विनी साहब ने कहा कि संज्ञान लेंगे। अरे हमसे मत चिंता कि आप ले लीजिए ना संज्ञान, आप आइए सामने से बोलिए कि साहब बच्चों को आश्वस्त करिए कि 1 महीने पूरी कोर्ट बंद है, आप लोग घर जाइए, हम आश्वस्त करते हैं कि सरकार आपकी पैरवी करेगी, हम जल्द से जल्द इस पर निर्णय कराएंगे। आप ये आश्वस्त नहीं करें, आप लाठी मारेंगे। और आप इको गार्डन में बच्चों से अगर कोई मिलने जाएगा और एसआई भर्ती में देखने को मिला, कोई पत्रकार मिलने को जाता है तो दरोगा कहता है कि हट जाना यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी फर्जी मुकदमे, प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं मैं, इसको कोई फर्जी बात। आप आश्वस्त करें अभ्यर्थियों को, और माननीय अखिलेश जी हमेशा साथ थे, हैं और रहेंगे। आपकी इंटेंशन जो है ना वो नौकरी नहीं थी, आपको सिर्फ आपने लिस्ट निकाली, अब आपका मामला सीधा है कि हम नौकरी नहीं देंगे। आप कमंडल वाले मंडल के खिलाफ हमेशा रहे हैं और मंडल वालों के साथ हम खड़े हैं, उनके आरक्षण की लड़ाई हो चाहे जो भी हो उसके लिए लड़ते रहेंगे और इनके साथ। और आप देखिएगा ये विषय भी अब विधानसभा में उठेगा बहुत जल्द, अगर आपको इंतजार है तो उठेगा, ऐसा नहीं कि हम तैयार नहीं है, साथ दोगे, हर मुद्दे पे लड़ेंगे साहब। और आप जो है अपना झूठ का पुलिंदा लेके लखनऊ के ऑफिस में एसी में बैठ के चरण बंधन करिए और कुछ नहीं। छात्र समझ चुका है कि अपनी लड़ाई सड़क पे उतर के ही नियुक्ति पत्र पा सकते हैं, आपसे कोई उम्मीद नहीं है साहब। अब अरविंद जेतलत जी मैं आपके पास में पहुंच रहा हूं सर, आखिरी कमेंट के रूप में क्या सुझाव आपका सरकार के लिए भी होगा और साथ में उन लोगों के लिए भी जो संघर्ष कर रहे हैं? साथ में एक उदाहरण अश्विनी शाही जी जो 5 पैसे का दे रहे हैं, क्या वो 5 पैसे का उदाहरण ले लेना चाहिए, यानी कि 6,800 वाला पहले लड़ाई वो लड़ी जाए? मुझे लगता है कि देखिए भारत तांत्रिक देश है, कोई राजशाही देश नहीं है कि राजा जो कुछ भी दे दे और जो है उसको प्रजा जो है उसको मांग ले। लेकिन न्याय हक अपना जो है कहीं पूरा का पूरा मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की बात शाही जी ने कही थी, तो उन्होंने बहुत एक लार्जर व्यापक पैमाने पर वो बात को कही थी। और उचित है कि भास्कर जी ने जो कुछ महत्वपूर्ण बातें कही है जिसको मैंने ध्यान में लिया, जैसा कि उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं और मामलों में डिरेल कर रहे हैं, जैसे कि मुझे जानकारी है कि कुछ जो अदालत ने कहा था कि पूरी जो चयनित सूची है उसको उपलब्ध कराया जाए, अभी तक उपलब्ध हुआ है नहीं हुआ है जानकारी तो नहीं है, लेकिन जब यह मामला आया था तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो एक बड़ा जो है बखेड़ा खड़ा हुआ था। तो मुझे लगता है कि अब पूरी तरह से मामला संवेदनशील होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि ये जो शिक्षक के भर्ती हैं अपने राज्य के नागरिक हैं, कल वो जो स्कूलों में जाएंगे नई पीढ़ी को तैयार करेंगे। और मुझे लगता है कि राज्य सरकार को भी शिक्षकों की जरूरत है। जिस तरह से माननीय योगी जी 100 दिनों के अंदर जो है तमाम चाहे माध्यमिक के हों या डिग्री सेक्शन के हों शिक्षकों की भर्तियों को निकाल रहे हैं तेजी से, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार की कोशिश होगी कि 6800 लोगों को नौकरी न दिया जाए, उनको डिरेल रखा जाए। आखिर ऐसा सरकार क्यों करेगी जब उसे शिक्षकों की जरूरत है और राज्य के लोग ही उसके लिए जो है आवेदन करके खड़े हैं और मामला जो है पूरी तरह से अभी फिलहाल तो विचाराधीन है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की साजिश है या किसी तरह का कोई व्यूह रचना रची जा रही है कि इन लोगों को नौकरी ना मिले। ठीक है, भास्कर जी आपके पास पहुंच रहा हूं, क्या अपील आखिरी कमेंट के रूप में आप करेंगे सरकार से? मैं शाही जी के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि शाही जी ने पूरा मामला
माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर छोड़ दिया। मैं तो शाही जी से सिर्फ हाथ जोड़ के इतनी विनती करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि न्यायालय से ही डिसाइड होगा तो प्लीज आप अपने जो भी सीएससी हैं, एडवोकेट जनरल साहब हैं, उनसे ये ग्रीष्मकालीन अवकाश में बेंच खुलती है उसमें केस को मेंशन करा करके जल्द से जल्द निस्तारित करने के लिए कहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी इस मामले में और देरी होगी। ठीक है अश्विनी शाही जी, आखिरी कमेंट के रूप में, बहुत महत्वपूर्ण कमेंट सर, ये आश्वस्त किस तरीके से आप करेंगे कि भाई इतनी देरी हुई आपसे, आपके पास कोई पहुंचा नहीं, जल्द ही कोई ना कोई पहुंचेगा, इसका समाधान भी जल्द किया जाएगा। जो बात सिर्फ आप कह रहे हैं कि सरकार आपके साथ है, वो कहने के लिए नहीं बल्कि है भी, ये आखिरी कमेंट के रूप में। देखिए, माननीय कर्मयोगी आदित्यनाथ जी ने एक बीड़ा उठाया है कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को खुशहाल रखने का और सबको रोजगार के साथ, शिक्षा के साथ, स्वास्थ्य के साथ सबको बेहतर करने का, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। उसमें ये रोजगार भी शामिल है, ये नौकरियां भी शामिल है। चाहे आप कोई भी देखिए, ये चुनाव चलता रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश में भर्तियां जारी रही। विपक्ष कुछ भी वो लगा ले, भर्तियां रुकी नहीं है और आने वाले 100 दिनों का हमारा कार्य योजना है, उसमें भी भर्तियां हैं और अलग अलग विभागों की अलग अलग चीजें निकल रही हैं। हम कतई भास्कर जी के आंदोलन के खिलाफ नहीं है, भास्कर जी के खिलाफ नहीं है। हाँ, कुछ अगर नैतिक मजबूरियां हैं, कुछ कानूनी मजबूरियां हैं तो उसके लिए सरकार थोड़ा सा कदम जो है संभल कर रख रही है, वरना कोई हमें दिक्कत नहीं है आपको नौकरी देने में, क्योंकि 6800 लोग चयनित हो चुके हैं, उनकी लिस्ट निकल चुकी थी और उनको अब नियुक्ति पत्र ही देना बाकी है। अगर ये मामला न फंसता तो हम अभी तक इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाता। बाकी इसमें जो लोग बचे रहते, अब वो उनकी लड़ाई लड़ते या सरकार उनकी सुनती, वो देखा जाता। लेकिन आश्वस्त मैं ये कर रहा हूं कि सरकार इनके साथ है, कहीं अन्याय नहीं होगा और न्याय आपको मिलेगा इस सरकार में और आप अपने आप को हर्षोल्लासित महसूस करेंगे। शिक्षा मंत्री मिलने जाएंगे या सरकार का कोई नुमाइंदा जल्द ही इनकी परेशानी को समझने के लिए कम से कम कोई जाएगा सर? देखिए, जाने से अब बार बार ये देखा जाए, एक सवाल आजकल एक बन गया है, कोई जाएगा नहीं। ऐसे किसान आंदोलन हो रहा था तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं जा रहे हैं, ये सवाल होता है। ये जबकि सवाल नहीं होना चाहिए कि कोई मिलने जाए, नहीं तो ये अगर वो होता है तो ये योगेश जी उंगली उठा रहे हैं। लाठी चलाने का इतिहास इनका अभी थोड़ा सा आईना दिखाया अरविंद जी ने, और एक आईना मैं दिखा देता, साधुओं को पिटवाया इन्होंने बनारस में, उंगली उठा के दिखा रहे हैं। तो इनको आईना पहले अपने देखिए फिर दूसरे को दिखाइए योगेश भाई, साधुओं को पिटवाया आप लोगों ने वहां। तो ये सब अखिलेश यादव पहुंच गए, योगेश मिश्रा जी ने बात जाकर अखिलेश यादव को बता दिया और वो जाकर पहुंच गए, फिर होगा नहीं। ठीक है योगेश मिश्रा जी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं आखिरी कमेंट में सर प्लीज? देखिए, हम देश के बड़े जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैं इन प्रवक्ता महोदय से एक आश्वासन इस छात्रों के प्रति लेना चाहूंगा। 1 महीने पूरी छुट्टी है, गर्मी के भीषण गर्मी है, आप ये आश्वस्त करिए अपने सरकार के माध्यम से कि हम आपके लिए कुछ करने वाले, आप अपने अपने घर जाइए। आपको नहीं देना आश्वासन, हमको आप संघर्ष करिए, हमको भास्कर जी को आश्वासन देना, हमने उनको दे दिया। आप कौन सा आश्वासन? कोई समाजवादियों का कोई न नीति है न नियत है। ठीक है ठीक है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे कहिए निकले बाहर, हम भास्कर भाई के साथ हैं, थे और रहेंगे। ठीक है सर, चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे और आप जैसे झुट्टों की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए, आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अश्विनी शाही जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े, योगेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े समाजवादी पार्टी के नेता, अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, भास्कर सिंह हमारे साथ जुड़े शिक्षक अभ्यर्थी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए, आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हमारी कोशिश ये थी कि आज सड़कों पर हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी अपने हक की लड़ाई के लिए उतरे। जब वो लाठियां खा रहे थे उस वक्त सरकार कहां थे, उस वक्त वो लोग कहां थे जिन्होंने उनके नाम पर वोट अर्जित किए, वो लोग कहां थे जिन्होंने कहा था कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और आज जिस चर्चा को लेकर आपने सुना भी कि किस तरीके से कोर्ट को लेकर बात कही जा रही है, सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि कोर्ट में यह मसला है और वहीं से इसका समाधान की एक उम्मीद उनको नजर आती है। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी भी अपनी हट पर हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेंगे उनका संघर्ष जारी रहेगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहें R9 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।